नमस्कार, मैं रंजित कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड गुड थिंकर। आप लोग को लगता होगा कि जीवन में संघर्ष के बाद ही सफलता क्यों मिलती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, विशेष बातों में इसको जोड़ लिया जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि बराबर आप ब्रह्मांड पे और प्रकृति पे प्रश्न उठाते रहते होंगे। बराबर प्रश्न बनते रहता है कि प्रकृति ने हम लोग का साथ क्यों नहीं देता। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच विचार करते रहते हैं और नर्वस भी होते रहते हैं कि आखिर प्रकृति हम लोग के साथ क्यों आपदाएं को सहन करने के लिए तैयार कर पाती है। कहीं बाढ़ की समस्या तो कहीं सुखाड़ की समस्या तो कहीं तापमान की समस्या। ये भले हम सभी इंसान को ऐसा लगता हो, किंतु पता है आप लोग को कि प्रकृति ही सृष्टि का संचालक है। यदि प्रकृति का मूल्य संरक्षण नहीं मिलता तो हम जैसे जितने भी जीव जाति हैं इस सब के लिए संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। और फिर भी हम लोग ऐसा लगता है कि प्रकृति हम लोग के साथ खेल खेलती है। नहीं, प्रकृति का जो भी कहर होती है सहन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही में एक प्रश्न पैदा करने वाला एक इंसान प्रकृति से प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्न क्या था सो सुनिए। उसका मानना था कि प्रकृति आप बेसमय वर्षा, असमय बाढ़ की स्थिति से पैदा का इतना बड़ा भूखंड बर्बाद हो जाती है। ओस का चलना यह फसलों के लिए विनाशकारी हो जाता है। तो ऐसे में जो फसल विनाशकारी होकर के जो फसल बर्बाद हो जाते हैं वह किसानों को क्या उससे आमद होती है। तो प्रकृति ने बोला कि तो क्या राय है बताओ। कहा कि यह जिम्मेदारी हमें दे दो, समय पर वर्षा होगी, यहाँ फसल खेतों में लहलहाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से हवाएं जैसी जरूरत होगी वैसी हवाएं चलेगा, एकदम अनुकूल स्थिति होगी, जितना तापमान चाहिए उतना तापमान होगा, फसलों के लिए कभी दिक्कत आएगी नहीं, एकदम खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की उपज होगी, हम सभी इंसान तो खुशहाल होंगे। बस मौका हमें देख के देखो। प्रकृति से चैलेंजेज हुआ। प्रकृति ने कहा कि ठीक एक सेशन मौका देते हैं, आप सुन करके इस सेशन में जुड़ करके आप लाभान्वित होंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है आप लोग से। तो जानते हैं प्रकृति ने जिम्मेदारी दिया, जिम्मेदारी के तहत समय पर वर्षा होने लगा, हवाओं का दिशाएं समय पर चेंज होने लगा, फसलों के लिए अच्छी हवाएं भी चलने लगी, बर्फबारी भी नहीं हुआ, ओस भी ज़्यादा नहीं गिरा। तब जाके प्रकृति से वह व्यक्ति बोलता है कि देखो हमने क्या खेतों में फसल उगाया है। कहा कि अच्छी बात, मानता हूं
लेकिन कटाई करके देख कि उसमें कितने अनाज आपको आ पाता है घरों तक। जब कटाई होती है तो कुल मिलाकर पता चला कि वो अनाज, खास करके मान लीजिए कि गेहूं का ही यहाँ उदाहरण लेते हैं, तो पता चला कि गेहूं की अनाज भरा ही नहीं था। प्रकृति ने बोला कि यही देखो, जो अनुकूल स्थिति में जो चलना सीखा, जो अनुकूल स्थिति का सामना किया, तो उसे सामना कैसे मानेंगे? वह तो अनुकूलन में रहा। यदि वह विकट परिस्थितियों का मुकाबला नहीं करता है, सामना नहीं करता है, तब तक उसके अंदर में अंकुर और उसके अंदर में दाने कहां से तैयार होंगे। इसलिए संघर्ष करने पर जो फसल होते हैं उसमें अनाज तब निकलते हैं जब हवाएं बदलते रहती है, तापमान का कभी उतार कभी चढ़ाव होते रहता है, वर्षा की अनुपात कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है, पराग कणों का उड़कर अलग अलग दिशाओं से आना होता है, तब ना अनाज लगते हैं। खास करके विज्ञान में भी यह चीज़ है कि परागकण उड़कर आएंगे, हवाओं का दिशा चेंज होते रहना पड़ता है। इसलिए इससे आपका कुल मिलाकर अर्थ निकलता है कि जीवन में आप संघर्ष के रास्ते चलिए, संघर्ष के रास्ते चलकर आप अपना यानी पहचान बनाइए, क्योंकि यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो ही कठिनाइयां आपको एक नई रूप देने के लिए तैयार है। इसलिए आप अपने जीवन में नया रूप चाहते हैं तो हम बताते हैं कि बराबर आपको एक फसल, जितने संघर्ष में एक फसल का संपूर्ण अवधि होता है, उतने अवधि तक एक मनुष्य का भी जीवन संघर्ष में ही रहना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको ये पता होगा कि जब आप कठिन कार्य जीवन में, ये भी चीज को, अगले पॉइंट को भी नोट करिएगा कि जीवन में जब आप कठिन कार्य में लग जाएंगे तो कठिन कार्यों में लगने में आपको घिसना पड़ेगा। घिसने से आपकी पहचान बनेगी। आप इसे जानते होंगे कि आप अपने मुख में दांत का उदाहरण लीजिए। संपूर्ण जीवन दांत का काम है भोजन को काटना, चबाना, कुचलना, पीसना। नतीजा क्या होती है कि दांत बेचारा जब जन्म लेता है, जब निकलता उस समय उसकी आकार देखिए, और जब आप 15 साल उस पर जब काम कर लेते हैं तब उसकी स्थिति देखिए, पता चल जाएगा इतना में कि वह दांत का कंडीशन क्या हो चुका है। फिर भी वो कठोर ही होता है, फिर भी उसका कार्य जो होता है वो कार्य करते रहता है। और मैं बता रहा हूं कि कठिनाई के साथ चलिएगा, घिसना पड़ेगा, तब आप देवताओं की तरफ पूजे जाएंगे। समझ में आ रही बात है? समझ रहे होंगे? जानते हैं, जब एक मूर्तिकार जब एक पत्थर पर जब हथौड़ा मारता है तो पता होना चाहिए कि जब मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़ा मारता है तो उस पत्थर का कुछ हिस्सा उस हथौड़े के चोट को सहन नहीं कर पाता है। नतीजा उसका क्या होती है कि वह पत्थर का कुछ हिस्सा टूटकर उसी जगह गिर जाता है, और जो हिस्सा हथौड़े के चोट को सहन करता है वो एक सुंदर सा एकदम चिकना मूर्ति का रूप ले लेता है। और फिर कारीगर उसे मूर्ति खरीदने वाले के हाथे अच्छे रेट लेकर बेच भी देता है। जब वो खरीदने वाला जब आता है तो जब वो मूर्ति बना होगा तो अच्छा पत्थर से ही बना होगा, तो वो पत्थर से जब मूर्ति बना, मूर्ति को खरीदने वाला खरीद कर ले जाता है तो पता है उसके पास में जो पत्थर जो नहीं सहन कर पाया था वो भी मूर्ति के साथ खरीदार उसको भी लेकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मूर्ति जी के बगल में इस पत्थर को रखा जाएगा और वो किस दिन काम आएगा? चढ़ावा चढ़ाते समय। जब आप भक्त बनकर उस मंदिर में जाते हैं तो आप नारियल मूर्ति पर तो नहीं ना पटकिएगा, किस पर पटकिएगा? हाथ से ढाई किस पर होगी? पत्थर पर होगी ना। समझ रहे होंगे बात को। तो जब पत्थर पर अब प्रत्येक दिन आएंगे श्रद्धालु और हथौड़े जैसा चोट मारेंगे तो अब तो उसे सहन करना पड़ेगा ना चोट को।
तो जिस दिन उसको तराशा जा रहा था, यदि उसी दिन उस चोट को सहन कर लेता, तो ये प्रत्येक दिन जो ये पिटाई हो रही है, नारियल पानी से उनकी स्वागत हो रही है, ये तो नहीं ना होता। तो आप क्या चाहते हैं जीवन में? शुरुआत के दिनों में यदि आप सहन कर लिया दर्द और पीड़ा को, तो आए दिन जो आपका जो लास्ट का जो पल होगा वह खुशहाल होगा, आनंददायक होगा। इसलिए शुरुआत के दिन को आपको सहन करना है, ताकि आने वाला समय आपके लिए वो आनंदपूर्ण रहे।